मन की सांसें चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की डाली सूख चली, पर मेरी आश न फूली है। हे प्रभु, मैंने शादी की और काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन मेरी रानी के घर से, मेरी पत्नी के घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और प्रभु, मैंने एक बात सुना। क्या? कि सुनता हूँ और जो प्राणी अपने और जीवन में फूट न पाते हैं, हे प्रभु, सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पोते ना पाते हैं। मालूम है प्रभु, वे घोर नरक में जाते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। हे प्रभु, मैंने ये सुना है कि जिस प्राणी के जीवन में संतान नहीं होती है, ऐसा प्राणी नरक में जाता है। और अपन तो नरक में जाता है, लेकिन पुरखों को भी नरक में ले जाता है। कहने लगे, राजन तुम बहुत बड़ी भूल में हो। अरे संतान कभी सुख नहीं पहुंचाती, मेरी माँ, ध्यान रखना। देखा हो, बोले हैं सन्यासी, बोले हे महाराज, तुमको किसी ने ब्रह्म में डाल दिया। अरे क्या संतान से उद्धार होता? क्यों परीक्षित महाराज, उद्धार होता है? होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों कारण है। कहता कि मान लीजिए भैया, बड़े भैया, मान लो किसी के 4 पुत्र हो जाएं, मेरी माँ, और 4 कुपुत्र निकल जाएं, तो उस स्वर की बात छोड़िए, जहां पर रह रहे इसी को नरक बना देगा। हैं? खैर, सभी बेटा एक से नहीं होते हैं। कुछ बेटा इतने अच्छे होते हैं जो कि माता पिता का जीवन जो है ना, बड़े सुख चैन से काट देते हैं, मालूम नहीं पड़ता। और कुछ संतान इतनी नालायक निकल जाती है जो कि उनको पल पल काटना भारी पड़ता है। क्योंकि कहते भी हैं कि मान लो किसी के पुत्र हो जाए, और ये भी बात सत्य परीक्षित महाराज, कि बेटा हो और बेटा के लिए आप हवेली बना देना, गाड़ी घोड़ा खरीद देना, और बाद में आपको शब्द एक ही मिलेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। क्यों माँ, सही बात है कि नहीं? है? बेटा के मुख से एक ही शब्द निकलेगा कि तुमने क्या किया। और बेटी जो होती है ना, बेटी को आप कुछ मत देना, फिर भी बेटी दिल से दुआ देगी, कहेगी कि हमारे माता पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि मेरी माँ का और मेरी बेटियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इधर उसी समय कहने लगे हैं, तुम ऐसा करो कि तुम बेटी बेटा की चिंता कर रहे हो, तो तुम घर पर जाओ और भगवान श्याम को अपना पुत्र मान करके और उनकी सेवा करो, पूजा पाठ करो। तो वही आत्मदेव जी कहने लगे, आत्मदेव जी से कहा कि वही भगवान श्याम पुत्र के रूप में आएंगे, तो महाराज
उद्धार करेंगे, यानी तुम्हारी सेवा करेंगे। आत्मदेव महाराज क्रोधवान हो गए। प्रभु क्या कह रहे हो? विवेकेनि भवते में पुत्रम देहि बलादपि नो चित्ते जाव्ययम् प्यातक्य शोके मूर्छता। हे प्रभु, आत्म विवेक ज्ञान की बात मुझसे मत कीजिए। अगर आप इतने ही धर्मात्मा हो तो आप ही क्यों नहीं मुझे पुत्र दे देते हैं? अब एकदम से बड़े चक्कर पड़ गए हैं। वो क्या कहते हैं, जो कुंडी जो बोले वही कुंडी खोले है? हाँ हाँ वही तो। अब वही संत भगवान चक्कर में पड़ गए कि बारे मैंने तो एक रास्ता बताई और ये कह रहा कि आप ही इतने बड़े धर्मात्मा हो तो क्यों नहीं दे देते हो हैं? तो एकदम से कहा, यदि आप कुछ नहीं दोगे तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम से क्या किया? तस्याग्रहं समालोक्य फल में कमशा दत्तवा इदं भक्षे पत्तातवं तथा पुत्रो भविष्यते। उन्होंने क्या किया? अपनी झोली में से एक फल निकाला और वही दे दिया। कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारी पत्नी के घर से कोई ना कोई संतान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी